चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा। जी सर। ये 5 चीजें वैज्ञानिक अपने भाषा में इसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। मतलब ओबेसिटी एक बीमारी है। अच्छा सर। फीमेल्स में ओबेसिटी मेल्स के बिल्कुल डिफरेंट है। फीमेल्स में आप देखेंगे कि आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इन सारे कंडीशंस में वेट गेन होना लाजमी है। ट्यूबरकुलोसिस में, एड्स में, HIV में, इसमें सडन बॉडी वेट में फॉल डाउन होता है। जी सर। कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से भी वेट गेन की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल विश्वकर्मा जी। आज हम ये जानेंगे कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये जानेंगे डॉक्टर साहब से कि मोटापा क्यों होता है। बहुत खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं, बहुत कम खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं, नहीं खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं, खाते हैं तब भी मोटे हो जाते हैं। आइए जानते हैं मोटापा किन किन कारणों से होता है और क्या इसके नुकसान हैं और क्या इसके लाभ हैं। सर, ओबेसिटी को आप डिफाइन करिए और बताइए कि ओबेसिटी क्या है और ओबेसिटी के क्या सिम्टम्स हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जब हम ओबेसिटी को समझते हैं, यानी मोटापा को समझते हैं, तो देखिए ये पहले तो एक प्रवस्था मानी जाती थी, कंडीशन मानी जाती थी कि कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, किसी का वजन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। जी सर। बट धीरे धीरे आगे रिसर्चेज में इसमें और भी तरह तरह के खुलासे हुए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। जी सर। मोटापा, जब आपका वजन आपके हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे हाइट और एज के अकॉर्डिंग, छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा का वजन कितना होना चाहिए, ये चीज़ें डिफरेंस मतलब रखती हैं। जी सर। एक एडल्ट है, कोई पुरुष है मान लेते हैं, और उसकी जो हाइट है, उसकी औसत हाइट लगभग 5.5 फीट की है, तो उसका जो एवरेज वेट होना चाहिए वो 65 से 70 किलो होना चाहिए। मान के चलिए अगर कोई 30-40 साल का पुरुष है और पुरुष है, मेन है, और उसका जो हाइट है, देखिए बॉडी का वेट हाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ओबेसिटी के मामले में इंसान का बॉडी वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है। अच्छा सर। अब जैसे कोई पुरुष है जिसका हाइट 4 फीट है और उसका वेट 70 किलो है, तो वो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। और अगर वही उसकी हाइट लगभग मान के चलिए 5.5 पौने 6 फीट तक है, तो वो वेट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ओबेसिटी का जो कैलकुलेशन होता है, वेट का जो कैलकुलेशन होता है, वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा सर। जी सर, आप हमको ये बताइए कि आप हमको 4 स्टेज बताइए। 4 मतलब एज की क्राइटेरिया है, 15 साल, 30 साल, 45 ईयर्स और 60 साल। ये चारों पे स्टेज पे, इन चारों स्टेज पे आप जो है एक अलग अलग वेट कैटेगरी हमको बताइए कि मतलब 15 साल के आदमी का कितना एवरेज वेट होना चाहिए, 30 साल के व्यक्ति का कितना एवरेज वेट होना चाहिए, 45 साल के व्यक्ति का कितना एवरेज वेट होना चाहिए और 60 साल के व्यक्ति का कितना एवरेज वेट होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई 15 साल का लड़का है। जी सर। 15 साल का लड़का आपका, उसका एवरेज वेट अगर 40-42 किलो तक है तो वो ठीक है। जी सर। ठीक है, मतलब उसकी हाइट भी एवरेज है, ऐसा नहीं है कि वो हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है या छोटी है, हाइट भी उसकी एवरेज लेकर के चलते हैं। एवरेज हाइट का कोई लड़का है तो उसका वेट 40-42 किलो तक होना चाहिए, वो ठीक है। जी सर। अगर 30 साल का कोई है, 30 साल का कोई पुरुष है, एडल्ट है, तो उसका बॉडी वेट अगर वो एवरेज हाइट का है तो 60 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। जी सर। ठीक है। अगर कोई 55-60 साल का है, ठीक है, मान लीजिए 55-60 साल का है और सेम एवरेज हाइट का कोई पुरुष है, जी सर। ठीक है, अपने एल्डर लेटर एज के फेज में, जी सर। तो उसका वेट, अब देखिए चूंकि क्या है कि आपका बुढ़ापा भी आ रहा है, जी सर। तो बुढ़ापे में ऑलरेडी आपके हड्डियां, जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होने लगती हैं, तो आपको अपना वेट और रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हाँ मान के चलिए कि अगर कोई पुरुष अपने 30 वर्ष की आयु पे, 35 वर्ष की आयु पे, 40 वर्ष की आयु पे वो 70-72 के आसपास में उसने अपना वजन रखा है, तो 60 वर्ष की आयु पे उसको अपना वजन और रिड्यूस करके 60 किलो के आसपास लेके आना चाहिए।
जी सर। इससे क्या होता है कि उसकी बॉडी को एक अच्छा बैलेंस मिलता है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है, जी सर। जितना आपको नीड होता है उतना आपकी बॉडी में मसल्स और फैट रहती हैं, जी सर। और ओबेसिटी की कोई गुंजाइश आपकी बॉडी में नहीं रहती है। जी सर। तो ये एक एवरेज वेट होने चाहिए, मतलब इसके मापदंड इस हिसाब से होने चाहिए। जी सर। बाकी इसमें 1 आध किलो ऊपर नीचे हो सकता है, 5% अप डाउन हो सकता है। जी सर। सर अब बात करते हैं बीमारियों के बारे में, मतलब कि ये एक बीमारी भी हो सकती है क्या? मोटापा एक बीमारी है, अचानक से वजन बढ़ जाना, अचानक से वजन घट जाना, सांस फूलना, मोटापा की वजह से बहुत सारे लक्षण होते हैं। सर आप बताएं कि क्या है ये सर? देखिए, जो आपने कहा कि क्या ये बीमारी है, जी सर। बहुत ही अच्छा फैक्ट आपने पूछा है कि ये कुछ सालों पहले तक, मुझे जी लगता है कि 5-7 साल 10 साल पहले तक जी सर। मोटापे को बीमारी में कंसीडर नहीं किया जाता था। मोटापे को कंडीशन में कंसीडर किया जाता था, ये इंसान की शारीरिक अवस्था थी, ठीक है, बॉडी टाइप थी, बॉडी कंडीशन थी। जी सर। बट धीरे धीरे रिसर्चेस जब आगे हुई, बहुत सारे थीसिस इस पे लिखे गए, जी सर। तो फाइनली लगभग यही 4-5 वर्ष पहले की बात है, जी सर। मोटापे को एज अ डिसीज, बीमारी सर। एज अ बीमारी, एक बीमारी के तौर पे कंसीडर कर दिया गया। मतलब ओबेसिटी एक बीमारी है, अच्छा सर। ओबेसिटी एक बीमारी है, मोटापा एक बीमारी है। जी सर। तो अब समझिए कि मोटापा चूंकि बीमारी है, तो एक बीमारी दूसरी बीमारियों को प्रमोट करती है, ठीक है। अब आपने जैसे कहा कि सांस फूलता हो, ठीक है, या अचानक से किसी का वजन बढ़ जाए, या अचानक से किसी का वजन घट जाए। देखिए, अगर अचानक से किसी का वजन बढ़ता है, स्पेशली फीमेल्स में बड़ा देखने को मिलता है। फीमेल्स में ओबेसिटी मेल्स के बिल्कुल डिफरेंस है। जी सर। मतलब कि फीमेल्स में आप देखेंगे कि आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इन सारे कंडीशंस में वेट गेन होना लाजमी है। जी सर। महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस भी ज़्यादा होते हैं, इसके वजह से भी वेट गेन या वेट लॉस का होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में वेट गेन की समस्या ज़्यादा होती है, वेट लॉस की कंडीशन कम देखने को मिलती है। जी सर। अचानक सडन वेट लॉस हो जाना, ठीक है, ये भी किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी एबनॉर्मलिटी का संकेत होता है, ठीक है। अचानक से वजन घटने लग जाए इंसान का काफ़ी ज़्यादा, तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कोई बीमारी है, या कोई आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। जी सर। जी सर। ज़्यादातर जैसे बहुत सी बीमारी होती है, टीबी वगैरह में, ट्यूबरक्लोसिस में, एड्स में, एचआईवी में, इसमें सडन बॉडी वेट में फॉल डाउन होता है। जी सर। तो ये बिल्कुल बीमारियों का कंडीशंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रश्न ये है कि जैसे सांस फूलना हो गया, ठीक है, थकान सा लगना हो गया, तो बिल्कुल ओबेसिटी में, मतलब मोटापे में आपको सांस फूलना हो गया, थकान लगना हो गया, और यही नहीं, मोटापा और भी दूसरे बीमारियों को प्रमोट करता है। मोटापे की वजह से और दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसा कि हमारे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि वो हेल्दी इंडिविजुअल्स जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कम्प्लीटली हेल्दी हैं, बट उनके बॉडी में तरह तरह की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी के वजह से डेवलप कर रही हैं, मोटापे की वजह से डेवलप कर रही हैं। अच्छा सर। जी। एक व्यक्ति क्या करे सर कि उसको, मतलब अपना शरीर का जो वेट है वो कंट्रोल में रखे, अचानक से बढ़े ना घटे ना, मतलब क्या करना चाहिए? जी। मतलब खान पान में परिवर्तन करना चाहिए या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए? हाँ, देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह तो बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर। देखिए, जो आपने खान पान की बात की, जी सर। मोटापे में यानी कि ओबेसिटी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जी सर। एक, कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटाइज करना, जी सर। ठीक है, फैट को लिमिटाइज करना। जी सर। दूसरा, कैलोरीज को बर्न करना। बात समझ रहे हैं आप कि मतलब आपके बॉडी का जो आप अपने बॉडी में फैट इनटेक कम करिए, फैटी चीज़ें कम लीजिए, जो जिसमें फैट हो, जिससे मोटापा बढ़ता हो, फैट बढ़ता हो, वो चीज़ें कम लीजिए। और जो आपके बॉडी में डिपॉजिट फैट है, मतलब जो जमा हुआ फैट है, ऑलरेडी आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो चुका है, उस फैट को बर्न करिए, कैलोरीज बर्न करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, ठीक है, ट्रेडमिल पे दौड़िए, जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, फैट को बर्न करिए। जी सर। तो ये 2 बेसिक पिलर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। जी सर। आप फैटी चीज़ें मत खाइए और कैलोरीज को बर्न कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, थोड़ा सा एक्सरवेट कीजिए बॉडी को, जिससे कि आपका डिपॉजिट फैट जो है वो बर्न हो सके। जी सर। जी।
बहुत सी बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें वेट लॉस होता है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV एड्स हो गया, इसमें वेट लॉस भी होता है। जी सर। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन में, महिलाओं के कंडीशन में, महिलाओं के दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर्स में वेट गेन होता है। डायबिटीज़ जैसी बीमारी में, शुगर जैसी बीमारी में वेट गेन की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिलती है। दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी वेट गेन की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। जी सर। जी। और क्या क्या सर, किडनी, देखिए सर, किडनी में हमने देखा है कि जो किडनी के पेशेंट हैं जिनका गुर्दा काम नहीं कर रहा है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो उनके बॉडी में जो वेट बहुत ज़्यादा, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर। क्या रीजन हो सकता है सर इसका? हाँ, देखिए, अब चूंकि आपकी जैसे किडनी काम नहीं कर रही है, जी सर। किडनी में एक, और आप ध्यान से समझिए, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन लगा रहता है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। जी सर। मतलब जब भी आप किडनी वगैरह की फोटो, जब भी आप गूगल पे देखते होंगे, कहीं भी किसी भी साइट पे देखते होंगे, तो किडनी के ऊपर एक कैप के जैसा, टोपी के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। जी सर। वो हमारे बॉडी में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। जी सर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किडनीज से कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसका सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से भी वेट गेन की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह फैटी लीवर में, अगर आपका लीवर फैटी है तो धीरे धीरे आपके बॉडी में भी वेट गेन होने लगता है। तो ये ऐसी बीमारियां और ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वेट गेन की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। सर, कुछ आप अपने वर्ड्स में लोगों को बताइए कि वो अब हेल्दी कैसे रहें, वेट उनका ना बढ़े, बहुत दुबले भी ना हो और फिट रहें। बताइए सर कि मोटापा को कैसे दूर किया जाए। देखिए, आपने कहा कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे लोग हेल्दी रहें, फिट रहें। जी सर। देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फैट, मतलब जिस खाने में फैटी कंटेंट कम रहे। जैसे जैसे सर, हाँ, जैसे अब खाने में आप चावल की मात्रा कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। चावल में फैट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। जी सर। आलू की मात्रा कम कर दीजिए। जी सर। ज़मीन के नीचे उगने वाली जितनी सब्जियां हैं, अच्छा सर। जैसे आलू हो गया, कांदा हो गया, और घुइयाँ हो गया, गंजी हो गया, ये जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां हैं, ध्यान रखिएगा, फलों की बात नहीं हो रही है। गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें, इनकी बात नहीं हो रही, इनको आप खा सकते हैं। तो ज़मीन के नीचे उगने वाली जो सब्जियां हैं, इनको मत खाइए। गोभी हो गई, मटर हो गई, इसमें फैटी कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इनको आप मत खाइए। फ्रूट्स में जैसे केला हो गया। अब जैसे जो यंग बॉडी है, नए यंग लड़के हैं, वो जवान हो रहे हैं, उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, उनको ढेर सारा फैट चाहिए, उनको ढेर सारी एनर्जी चाहिए, तो उनके लिए केला बुरा नहीं है, वो केला खा सकते हैं। जी सर। उनके लिए आम ज़्यादा बुरा नहीं है, वो आम ज़्यादा भी खा सकते हैं, 4-6 आम खा सकते हैं। बट जिन लोगों को ऐसी समस्या है, वेट गेन की प्रॉब्लम है, हैवी वेट है, वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो आम और केले जैसे फलों को अवॉइड करें। अच्छा सर। जी। इसके अलावा जो जंक फूड होते हैं, जितने मार्केट के जंक फूड होते हैं, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, समोसा हो गया, जितनी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, मतलब ये पकौड़ी, समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। ऑयली चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। इसके अलावा आप देखिए, 5 चीज़ें, चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, जी सर। ये 5 चीज़ें वैज्ञानिक अपने भाषा में इसको वाइट पॉइजन बोलते हैं। अच्छा सर, एक बार फिर से बताएं सर इसको। चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, ये पांचों का कलर वाइट होता है, अच्छा सर। और वैज्ञानिक इनको अपनी भाषा में वाइट पॉइजन बोलते हैं। तो सर ये क्या फैटी कंटेंट? हाँ, ये सारे फैटी कंटेंट है, और ये सारे आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा सर। चीनी आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। हमारी बॉडी को देखिए, जैसे आप सपोज करिए आपकी बॉडी को फ्रूट्स की आवश्यकता है। जी सर। वो एनर्जी, वो मिनरल्स, विटामिन्स आपको फ्रूट से मिलते हैं। आपको दाल की आवश्यकता है, आपको प्रोटीन की आवश्यकता है, आपके बॉडी को नीड है। बट आपके बॉडी को चीनी की कोई नीड नहीं है। अगर आप अपने जीवन भर चीनी ना खाएं तो आपके बॉडी पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नमक आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देता है। अच्छा सर। नमक, उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है, बट हमें उतने मिनरल्स हमें दूसरे सोर्सिंग से मिल जाते हैं, नमक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जी सर। ठीक है, नमक अगर आप नहीं खाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जी सर। चावल हो गया। अब चावल जैसे पेट भरने के लिए
ज़रूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, सबको हम प्रोटीन और रोटी सिर्फ नहीं खिला सकते। जी सर। ठीक है, तो चावल पेट भरने के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, हेल्दी लोग हैं उनके लिए ठीक है। जो ज़्यादा हैवी वर्कर्स होते हैं, जैसे जो हमारा लेबर ग्रुप होता है, मजदूर होते हैं, उनके बॉडी में सिर्फ रोटी से काम नहीं चल। देखिए, हमारे बॉडी को फैटी कंटेंट कम लेना होता है। ठीक है, मतलब आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसमें फैट कम रहे, जैसा कि मैंने आपको चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा भी बताया। जी सर। इसके अलावा जो भी जंक चीज़ें हैं, मार्केट की चीज़ें हैं, आपको वो नहीं खानी है। ठीक है, साग सब्जियां बराबर भरपूर लेनी है। जी सर। तो सबसे पहले तो ये इनटेक कम करना है। जी सर। इसके अलावा क्या है कि आपको वर्कआउट करना है, मतलब जो आपकी बॉडी है, कैलोरीज हैं वो बर्न हो रही हूँ। ठीक है, उनको बर्न करना है। अगर फैट डिपॉजिट है बॉडी में, वो भी बर्न होता रहे। जी सर। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, ओबेसिटी से बचने के लिए, मोटापे से बचने के लिए आपको ये करना है कि फैटी कंटेंट कम लेने हैं और वर्कआउट करते रहना है, ताकि आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है वो बर्न हो सके और बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट ही ना होने पाए। चलिए, राहुल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि राहुल साहब हमारे लिए आगे फिर कुछ नए स्वास्थ्य के नए वीडियो ला करके हम लोगों को बताते रहेंगे। जी, कुछ नई चीज़ें लोगों को बताते रहेंगे, और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल सर, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं, अपने पेशेंट को देखते हैं, दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जो कुछ इनके पास कुछ समय बचता है तो उसमें ये हमें समय देते हैं, और मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। और इनके माध्यम से मैं तमामों स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।